हम लोग दस्तक में देख रहे हैं कि एक जगह औरत को इतना पावर कर रहे हैं और दूसरी जगह एक फियर क्रिएट कर दिया कि आप मर्द के बगैर बेसिकली सर्वाइव नहीं कर सकते, आपकी सिक्योरिटी को एक थ्रेट है, which to some extent can be perhaps true because we do live in a society जहाँ पे मर्द का साथ होना बिल्कुल एक इज्जत की चीज़ माना जाता है, right? And makes me think, you know, what the incident happened with Humaira Ali Asghar as well. वो भी अकेली ही रह रही थी, उनके साथ भी कोई मर्द नहीं था, and to an extent that the situation that is enrolled. बुराक, what do you have to say? जिस तरह के ड्रामे हम बना रहे हैं और जो हमारी मीडिया की रियलिटी है, what do you have to say about that? I think it's like I'm still in disbelief ever since ये पता चला है कि इतने महीनों पहले उनकी डेथ हो चुकी थी, because पूरी दुनिया में one person जिसने सोचा हो कि भाई वो कहाँ गायब हो गई है and you know check up on her, कोई तो होगा ना जिनको पता होगा वो कहाँ रहती है, कौन सा घर है, क्या है. ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी को भी नहीं पता. तो it is a shocker. इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है, बहुत सारे कमेंट्स चल रहे हैं, लोग पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं, तो उस पर आम आवाम और लोग कह रहे हैं कि ओ अब तो पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं, तब कहाँ थे व्हेन शी वाज गोइंग थ्रू दिस, गोइंग थ्रू दैट. सो ये कम्प्लीटली जस्टिफाइड, मतलब 100% नहीं है, कुछ हद तक है कि कुछ लोग जिन्होंने उनके साथ काम किया हो, क्योंकि आप यू कैन नॉट बी श्योर ना कि इंडस्ट्री में एक्चुअली सही मानों में उनके दोस्त थे भी या नहीं, और किसी के भी दोस्त. तो हमारे भी हो सकता है कि कॉलीग्स उस तरह से हो ना हो, बट कोई आपका सर्कल होता है, फैमिली फ्रेंड्स, कोई एक दो लोग होते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि इंडस्ट्री में उनकी दोस्तियां हों जिन्होंने बॉदर किया हो या नहीं किया हो. लेकिन हाँ, एक जो पोस्ट सर्कुलेट हुई है कुछ महीनों पहले जिसमें इस चीज़ को हाईलाइट किया गया कि हुमैरा हैज़ गॉन मिसिंग, वो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा नहीं था, उसकी रीच इतनी नहीं थी, लेकिन उनका कहना है कि मैंने लोगों को रीच आउट किया था कि वो गायब हैं, उसका कोई जवाब नहीं आ रहा, तो नोबडी बॉदर्ड. अच्छा. So, कुछ महीनों पहले की वो पोस्ट है. तो उस वक्त भी दानिश मकसूद एक स्टाइलिस्ट हैं, और एक ये अपलॉज और फ्लॉन्ट पाकिस्तान करके पेजेस हैं जिस पे उन्होंने पोस्ट किया था, और उन्होंने कहा कि मैंने रीच आउट किया लोगों को, तो उन्होंने कहा कि पेड वो है तो हम पोस्ट लगाएंगे, और आज वही लोग इनकी डेथ पे और सब पे अफसोस और वो कर रहे हैं. तो मुझे ये हुआ कि उस वक्त वो पोस्ट देख के, शायद वो जो मैं बात कर रही हूँ रीच की, उस वक्त कोई एक इंडस्ट्री इनसाइडर के ओ शी इज ओके, तो इंडस्ट्री पूरी फ्रेटर्निटी का तो ख्याल नहीं रखेगी. इसलिए नहीं कि ओ दे कांट, इसलिए कि मे बी वी डोंट रियली केयर, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, कुछ दिन गुजर गए, आप अपने अगले प्रोजेक्ट में लग गए, आपने सोचा. आई मीन अगर हम इस चीज़ से जूम आउट करके हमारे माशरे की ओवरऑल सेंटिमेंट्स और कलेक्टिव एनर्जीज देखें, तो आई थिंक हम लोग अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में, या काफ़ी दफ़ा पेरेंट्स के साथ भी अगर आप देखो, यू नो, आई फील द वर्स्ट अबाउट दिस. Abhi recently there was another lady that we lost as well, who was a mother, not just a veteran actress, but a mother who nobody wanted to, you know, be in. So an elderly, I mean, आप एक वैसे तो आइडियली रोज ही आप अगर डिस्टेंस पे भी रहते हैं, खुशी से भी रहते हैं, अलग भी रहते हैं, तो रोज आप पेरेंट्स से इन टच होते हैं, और रोज नहीं तो 2-4 दिन. सो दिस वाज आल्सो, दैट वाज आल्सो शॉकिंग कि आप इतने दिन तक क्यों उनसे कनेक्टेड नहीं थे. और यहाँ तो इट्स इवन मोर वो. लेकिन व्हाट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अब जब कमेंट्स आप देखें हुमैरा की डेथ रिलेटेड, जितनी भी खबरें हैं उसके नीचे, it shows कि कितना नीचे हम गिर गए हैं as a nation, as a society. Do tell one of those two comments you told me. इस वक्त क्योंकि लोगों को सिर्फ यही है कि एक बंदा चला गया है दुनिया से, और उस पर सिर्फ यही आ रहा है कि ओ और आप अलग रहें अपनी मर्जी से, यू नो, लिबर्टी जो कि औरत को लेके वैसे ही हमारे माशरे में लोगों से एक्सेप्ट नहीं होता कि ओके यू लिव्ड ऑन योर ओन टर्म्स, देन आप नाफरमान हैं. इतनी ज़्यादा नाफरमान थी कि योर पेरेंट्स, योर फादर रिफ्यूज्ड कि आपकी बॉडी को रिसीव करें. ऑल्दो अब उनके भाई सामने आए हैं और वो जो बातें कर रहे हैं, नन ऑफ अस नोज कि वो कितनी सच हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बैश किया लोगों ने 2 दिन में कि अब वो क्या, बिकॉज none of it justifies कि 9 महीने आपने पूछा नहीं अपनी बहन से. मतलब मुझे लगता है कि वर्स्ट से वर्स्ट हालात में भी 9 महीने तक तो आप पूछेंगे ही, कि सिर्फ इतना ही पूछ लेंगे कि जिंदा है. Imagine that. So that is like, I think ये अब सारे narrative everyone is coming up with, you know, जो भी उनका दिल चाह रहा है, जो भी जिसको सूट कर रहा है. तो अब we never know on social media जिस तरह circulate हो रहा है कि actual truth क्या है. अब किसी ने ये भी पोस्ट किया, कल मैंने देखा कि शायद she was assaulted and then she was killed. And the body is not in a condition जिसमें शायद उस तरह forensic उससे आपको पता भी चल सके, because 9 months is something that I don't think I can sink, like it would sink in for the longest time. It just doesn't sink in at all. But I think I think हम इससे एक message, you know, we can discuss this forever, but हम इससे एक message ले सकते हैं कि काफ़ी दफ़ा आपकी ईगो से बढ़ के आपके रिश्ते होते हैं, right? Your blood relatives. Check in on your parents, check in on your loved ones, always make sure कि अगर कोई, and you know, I don't know her personally, you know, but मैंने जितनी भी चीज़ें इनके बारे में पढ़ी हैं वो उसमें यही लिखा है, she was a very compassionate and a very kind hearted person. अगर आपका कोई आपसे कोई तरीके से बात ही कर रहा है, and if someone is making you feel good in a moment, how long does it take to actually reach out and be like, hey, are you okay?
I'm here if you need me. अगला बंदा आपको शायद फ़ोन भी ना करे, but ये सुन के कितनी तसल्ली होती है, listen, I'm here for you. You know? So I think we learned that from it. Anyway, you know, unfortunately, this is an unfortunate situation, but you know, we have to move on. Buraq, अगर हम लोग जिस तरह अभी जियो टीवी पे एक और ड्रामा भी आया है, you know, picking up these stories and how they represent our society. डायन भी एक बहुत ही बेसिकली क्रिप्टिक सा शो लग रहा है, बट लोग फिर भी उसको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं. What's happening? I actually see लोगों के comments YouTube पे episodes के नीचे कि I hate it but I still want to watch it. Some people are like it's so toxic, it's so toxic, it's वो इतना unreal लग रहा है आपको कि but even मैं भी जब follow up कर रही थी और even आज से पहले भी चीज़ों को वो देख रही थी तो even I would want to watch the next episode and see what's going on. तो I think वो जो उस तरह का एक soaps वाला वो होता है ना कि oh you hate it but you want to see what's next. Oh my God, let's hold that thought.